डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था। आज हम लोग जिस प्रॉपर्टी की डिस्कशन की बात कर रहे हैं वह लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाई टी, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल होता क्या है का इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज़ एफ एस, then Laplace transform of integral 0 to t fu du is fs by s। ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है और इसके इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं का बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लेंगे तो ये लिखते हैं आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी is equal to integral 0 to infinite e to the power minus st ft dt। और आपके स्टेटमेंट में ये दिया गया कि फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वह क्या है, एफ एस है। ये आपने लिख लिया। अब आपको देखिए चाहिए किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू का। तो डेफिनेशन में एफ टी की जगह अब हम लाने जा रहे हैं इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू। तो अगर इस एफ टी की जगह इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू लिखेंगे तो वही एफ टी यहाँ भी तो है जिस पर लाप्लासियन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू। कहा देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू इंटू डी टी। इतना आ गया। अब जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे तो एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। 0 टू टी एफ यू डी यू को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ई टू द पावर माइनस एस टी को सेकेंड फंक्शन मानकर अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। फार्मूला आपको पता, फर्स्ट फंक्शन दैट इज इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज ई टू द पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस। ये हो गया, लिमिट हो गया 0 टू इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इस पर जब आप रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में यह फाइनली आ जाएगा एफ टी। इंटीग्रल ऑफ सेकंड करेंगे तो वह आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस और गया डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल में यह प्रॉपर्टी आपको बताई गई होगी कि डी बाई डी एस ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू क्या होता है। कहीं ना कहीं आपने ये प्रूफ कर रखा है, फार्मूला है वो आपको पता है। तो कहा जब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल के तो टी की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये तो 0 टू इन्फाइनाइट एफ यू डी यू हो जाएगा। और यहाँ टी की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। और ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1 अपान ई टू द पावर इन्फाइनाइट, और ई टू द पावर इन्फाइनाइट इक्वल 0 होता है तो 1 अपान ई टू द पावर इन्फाइनाइट होता है तो 1 अपान इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखने से पहले नेगेटिव साइन, जो ही यहाँ टी की जगह 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 0 टू 0। अब एफ यू को यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे कुछ भी आए, जो अपर लिमिट रखना वही लोअर लिमिट रखना, दोनों सेम हैं, इसलिए यह भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो 1 अपान यस कांस्टेंट हो जाए, इंटीग्रल साइन से बाहर करना कर दिया। अब बचा आपके पास ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इतना आ गया। अब इसको देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान यस, डेफिनेशन लगाएंगे तो ये लिखा हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये हो गया। कैसे आया, कह सकते हैं बाई डेफिनेशन, इतना आ गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स होता क्या है वो तो आपके थ्योरम के स्टेटमेंट दिया, एफ एस अपान यस। इसका मतलब होगा फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी यू इज इक्वल टू हमको मिल गया एफ एस अपान यस, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। बात खत्म हो गई। अब
अगर इस पर बेस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम भी करके देख लिया जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। का फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t, ये लिख दिया, या u लिख सकते हैं आप, 2u du, ये आपको निकालना है। देख लीजिएगा इसके जैसा हूबहू इसके जैसा है प्रॉब्लम। तो ठीक है, इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो पहले एफ टी का हम लाप्लास बता लें, और एफ टी की जगह पे यहाँ पे दिखेगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2u के बजाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t। तो इसका अगर सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं तो क्या, लेट एफ टी इक्वल्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t। कहा अगर एफ टी इतना हो गया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, तो क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t, एंड दिस इज इक्वल टू लीनियर प्रॉपर्टी लगाएं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस 2t हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 1 अपान एस, और ई टू दी पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपान एस माइनस ए, बट ए की जगह माइनस 2 है तो हो जाएगा 1 अपान एस प्लस 2 हो जाएगा। और एक्चुअल में यही आपका क्या हो गया, एफ एस होगा। अगर एफ टी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t है तो एफ एस 1 अपान एस माइनस 1 अपान एस प्लस 2 है। ओके, तो कहा देयरफॉर, अब लगा दीजिए प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी, देख लीजिए, एफ यू डी यू इज इक्वल टू होता क्या है, एफ एस अपान यस। तो यहाँ भी हम लोग लेते हैं, कहा दिस इम्प्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू एफ टी इक्वल्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t, तो एफ यू क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2u, तो लिखा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2u डी यू, ये हो गया आपका, इज इक्वल टू एफ एस अपान यस, तो 1 अपान यस ये हो गया, और एफ एस हो गया 1 अपान यस माइनस 1 अपान एस प्लस 2। मन क्या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम वगैरह लेकर के आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो ये तो हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की बात। अब हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। होता क्या, थियरम की बात करें, उस थियरम को समझा जाए। कहा इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये कहा गया। कहा देन, कहा तो क्या होगा, कहा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर एन इंटू एफ एन एस, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन इंटू डी टू दी पावर एन अपॉन डी एस टू दी पावर एन ऑफ एफ एस होगा। मतलब एफ एस का एनथ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यस होगा। चलो भाई इसके प्रूफ की बात करते हैं। जब प्रूफ की बात करेंगे तो यहाँ कहा गया यदि एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो उसी एफ टी में टी टू दी पावर एन से, उसी एफ टी में टी टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। टी टू दी पावर एन से, इसी कारण कहा गया मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। एन क्या है, एन पॉजिटिव इंटीजर है, एन की जगह 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स आ सकते हैं। एन की जगह 1/2 -1 -2 ये सब नहीं हो सके, एन इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर। का वी शैल प्रूव दिस थियरम
with the help of with the help of mathematical with the help of mathematical induction मेथड। अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है वो आपको पता है कि हम तो इस थियरम को मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, बट मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता क्या है? तो आपको गणितीय आगमन विधि याद आ रही होगी कि यदि दिया गया थियरम नंबर 1 n = 1 के लिए ट्रूथ हो, नंबर 2 n = m के लिए ट्रूथ मान करके उसे m+1 के लिए ट्रूथ दिखा दिया जाए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। नंबर 1, गिवन रिजल्ट शुड बी ट्रू फॉर n = 1। पहला काम ये प्रूव करके आपको दिखाना है। नंबर 2, n = m के लिए दिए गए रिजल्ट को ट्रूथ मान करके m+1 के लिए ट्रूथ दिखा दिया जाए, तो गणितीय आगमन विधि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की जो दोनों रिक्वायरमेंट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या कहेगा? देन द गिवन रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। तो अगर ऐसा है तो हम लोग चलिए पहले कोशिश करते हैं का बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफार्म की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू, यही लिखते हैं एल एफ टी। यहाँ दिया गया है थियरम के स्टेटमेंट में देखेंगे एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस दिया गया है, तो हम लोगों ने भी वही लिखा है एफ एस इज इक्वल टू एल एफ टी। डेफिनेशन होता क्या है? इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻st एफ टी डी टी, ये डेफिनेशन होगा। अब करना क्या है? कहा इसको हम यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर इसे यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d/ds ऑफ एफ एस। राइट हैंड साइड में भी यही आएगा d/ds ऑफ इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻st एफ टी डी टी हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया, दोनों साइड में एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब आपको यह भी मालूम है डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये d/ds अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन लाएंगे तो आपको लेबनीज रूल पता होगा, तो ये हो जाएगा del/del(s) ऑफ e⁻⁻st एफ टी डी टी, इतना आ गया। का दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻st को जब यस के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा e⁻⁻st, और -st को यस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? -t आ जाएगा इंटू एफ टी डी टी हो गया, इतना आ गया। क्लियर? अब क्या करते हैं? माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा -1 इंटू d/ds ऑफ एफ एस। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली जो मिलेगा वह हो जाएगा इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻st इंटू टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, इतना आ जाएगा। क्लियर? अब ये राइट हैंड साइड में अगर डेफिनेशन आप समझते हैं तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू d/ds ऑफ एफ एस। ये किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ टी एफ टी, इतना हो गया, ये आ गया आपका। तो कुल मिला के देखें ये कैसे लिखा गया, वो आपने कहा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफार्म, ये आपने कह लिया। अब जब आपने ये कह लिया -1/d/ds ऑफ एफ एस, तो जो आपको रिजल्ट प्रूव करना है, अगर इस रिजल्ट में हम n की जगह 1 रखें तो क्या मिलेगा? लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ टी एफ टी मिलेगा, फिर -1 to the power 1 मिलेगा d/ds ऑफ एफ एस, क्योंकि n की जगह 1 कर रहे हैं। तो देखिएगा वही चीज़ तो यहाँ भी आया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि दिया गया रिजल्ट अब n = 1 के लिए ट्रूथ है, तो यहाँ लिख दिया है इट शोज दैट गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। का ये शो कर रहा है कि दिया गया रिजल्ट n = 1 के लिए ट्रूथ है।
अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए पहले एजम्पशन लेना होगा का लेट गिवन रिजल्ट या गिवन थियरम कह सकते हैं इज ट्रू फॉर n इक्वल्स यम का हम मान लेते हैं दिया गया रिजल्ट n इक्वल्स यम के लिए ट्रूथ है। अगर ऐसा है तो दिए गए रिजल्ट में n की जगह क्या रखेंगे, यम रखेंगे। तो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर यम एफ टी इक्वल्स हो जाएगा -1 टू द पावर यम इंटू डी टू द पावर यम अपॉन डी एस टू द पावर यम इंटू एफ एस हो जाएगा। तो लिखते हैं तो ये जगह -1 टू द पावर यम इंटू यमथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एस with respect to s and that is equal to Laplace transform of t to the power m f t। इतना हो गया। राइट हैंड साइड में अब डेफिनेशन अप्लाई कर दें तो इसको लिख सकेंगे इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह हो गया t टू द पावर m एफ टी इंटू डी टी। ये कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इतना आ गया। अब इतना आ गया तो ये तो हो गया -1 टू द पावर यम इंटू यमथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू यस। इतना आ गया। फिर कहा अब इसे भी यस के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो चूंकि यहाँ एफ एस यस के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी यम टाइम डिफ्रेंशिएटेड है और इसे कहा आप कह रहे हैं कि एक बार एस के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा m प्लस 1th डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू यस। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ भी डेल बाई डेल एस आएगा, अंडर कंट्रोल ऑफ इंटीग्रल साइन आएगा तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। e टू द पावर माइनस एस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस टी यस के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस टी आएगा इंटू टी टू द पावर यम एफ टी इंटू डी टी हो जाएगा। थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। माइनस जो आ रहा है इसको इंटीग्रल साइन से बाहर करें तो हो जाएगा -1। बचेगा क्या, e टू द पावर माइनस एस टी। यहाँ t का पावर 1 है, यहाँ t का पावर m है, t के पावर को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा t टू द पावर m प्लस 1 एफ टी इंटू डी टी हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। -1 से दोनों साइड में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वो देखा जाए। -1 से -1 में m टाइम ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। -1 टू द पावर m का मतलब हुआ कि -1 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, m टाइम। एक 1 से टाइम और आप इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर और बढ़ जाएगा तो आ जाएगा -1 टू द पावर m प्लस 1 इंटू m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू यस। राइट हैंड साइड में -1 है और -1 में -1 से गुणा करेंगे तो वह तो प्लस हो जाएगा। जो बाकी बचा उसको लिखते हैं। बाकी आपके सामने बचा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर m प्लस 1 इंटू एफ टी इंटू डी टी। इतना आ गया आपके सामने। अब अगर इतना आपके सामने आ चुका है तो राइट हैंड साइड में डेफिनेशन भी अप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर m प्लस 1 इंटू m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू यस। और यह क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर m प्लस 1 इंटू एफ टी। कैसे हुआ, बाय डेफिनेशन हो गया। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से ये चीज़ हम आसानी से पा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो आपको मिली हैं इसको और रिजल्ट को देखिए, दोनों को टैली कराइए। अगर यहाँ n की जगह m प्लस 1 रखा जाए इस पूरे इक्वेशन में, पूरे रिजल्ट में क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर m प्लस 1 एफ टी आएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर m प्लस 1
इंटू डी टू द पावर m प्लस वन अपॉन डी एस टू द पावर m प्लस वन इंटू एफ एस, मतलब -1 टू द पावर n इंटू एफ एस का m प्लस वन डेरिवेटिव। तो देखें वही चीज़ तो यहाँ मिली हुई है कि -1 टू द पावर m प्लस वन, एफ एस का m प्लस वन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यस मिला हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर m प्लस वन इंटू एफ टी। लेकिन यह मिला कब? जब आपने यह माना कि दिया गया रिजल्ट n इक्वल्स m के लिए ट्रूथ है। तो अब इसी बात को कह दीजिए, इट shows that given result is true for n इक्वल्स m प्लस वन। का ये तो शो कर रहा है कि दिया गया रिजल्ट n इक्वल्स m प्लस वन के लिए ट्रूथ है। when कब? when it is true for n इक्वल्स m, जब यह n इक्वल्स m के लिए क्या हो? ट्रूथ हो, तभी यह m प्लस वन के लिए ट्रूथ हुआ। एक चीज हो गया। बट we have already shown that given result is true for n इक्वल्स वन। का लेकिन हम तो पहले ही दिखा चुके दिया गया रिजल्ट n इक्वल्स वन के लिए ट्रूथ है, और n इक्वल्स m के लिए ट्रूथ मान करके m प्लस वन के लिए भी ट्रूथ दिखा दिए। इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की जो दोनों ही रिक्वायरमेंट हैं वह पूरी तरह सेटिस्फाइड हो रही हैं। हेंस all the conditions of mathematical induction method are satisfied। का इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की सारी कंडीशन क्या हो रही हैं? सेटिस्फाइड हो रही हैं। therefore given result is true for all the positive integral values of n। का इसलिए दिया गया रिजल्ट n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए क्या होगा? सत्य होगा। समझ में आ गई है बात? अब अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई है तो इस पर बेस हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लें, थोड़ा सा और क्लियरिटी ले आएँ। एक एग्जाम्पल ले लिया का फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 2t। ये है आपका प्रॉब्लम। सलूशन पे आते हैं। प्रॉब्लम देख करके ही आप समझ सकते हैं कि sin 2t में अलजेब्रिक फंक्शन t से मल्टीप्लाई किया गया। अगर sin 2t को हम ft कहते तो t इंटू ft हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का हमें अप्लीकेशन लेना हो मल्टीप्लिकेशन बाई t प्रॉपर्टी हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन बाई t प्रॉपर्टी हुआ तो मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है कि पहले जिसे आप एफ टी कह रहे हैं उसका लाप्लास बता दीजिए। का लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t। अगर एफ टी इक्वल्स साइन 2t है का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t, और साइन 2t साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफर होता है a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जगह 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4, और यही क्या बन गया? एफ एस बन गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करिए। तो इंडिकेट क्या करेंगे? का वी नो दैट, पता नहीं बट लिखना तो पड़ेगा ही। वी नो दैट का वो क्या? का इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस,
देन का वो क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू होता है -1 टू द पावर एन इंटू एनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू यस। इतना होता है, कोई बात नहीं है। हमको तो टी एफ टी का चाहिए, टी साइन 2t का। इसका तो एन की जगह क्या चाहिए, 1 का। टेकिंग एन इक्वल्स 1, एन इक्वल्स 1 लेंगे तो ये जगह लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा -1, एन की जगह 1 रख रहे हैं, इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस हो जाएगा। क्लियर। तो अब ये हो गया देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, जिसको माना एफ टी ला करके लिख दीजिए। तो एफ टी इक्वल्स क्या है, साइन 2t। तो टी साइन 2t इक्वल्स -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, और एफ एस इक्वल्स है 2/s² + 4। इतना आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो -1 इंटू 2, मन क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एस ऑफ s² + 4 टू द पावर -1। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 इंटू 2 ये आपका आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 इंटू s² + 4 टू द पावर -2, फिर s² + 4 का करेंगे तो आ जाएगा 2s। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4s अपॉन s² + 4 का होल स्क्वायर। यही दिए गए प्रॉब्लम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। अब अगर ये बात क्लियर हो गई है तो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग। इसी को जनरलाइज करते थोड़ा सा, और जो आपसे अक्सर करके पूछा जाता है इस तरीके का प्रॉब्लम, फाइंड the value of integral 0 to infinite e to the power -2t, ये हो गया e to the power -2t इंटू t sin t dt, ये लिख दिया का इसको। अब देखेंगे तो क्लियर कर दिखेगा, ये तो डेफिनेशन देख रहा है, इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर -st एफ टी डी टी। एफ टी जो हमको दिख रहा है एक्चुअल में वह मल्टीप्लिकेशन बाई टी के, एफ टी में भी दो फंक्शन दिख रहा है, एक टी इंटू साइन टू, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में देखेंगे प्रोडक्ट साइन टी का किसके साथ, टी के साथ, मल्टीप्लिकेशन बाई टी की बात हो गई। तो फटाफट कहेंगे लेट एफ टी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी फट से याद आ जाए, साइन टी का तो उस कंडीशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, और साइन टी का लाप्लास हम लोग जानते हैं वह हो जाएगा 1/s² + 1, और यही क्या बन जाएगा, एफ एस बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर ये हो गया तो कहा फिर मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं कि बी नो दैट, जो हम जानते हैं उसकी बात करें। क्या जानते हैं, बी नो दैट इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर एन इंटू डी टू द पावर एन अपॉन डी एस टू द पावर एन ऑफ एफ एस। अब इसमें हम अगर एन इक्वल्स 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। इतना आ गया। तो ये हो जाएगा आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी साइन टी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इक्वल्स होगा 1/s² + 1। इतना आ गया। क्लियर। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वो तो आपको आता है, तो ये जाएगा 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब ये आपको मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी आपको मिल गया है।
अब इस पर अगर हम बेसिक डेफिनेशन लगा दें तो इसको लिख सकते हैं आर इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। डेफिनेशन लगा दिया, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, और एफ टी की जगह हो गया टी साइन टी डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कैसे आया का बाई हेल्प ऑफ डेफिनेशन, ऐसे आ गया। अब ई टू द पावर माइनस टी साइन टी हो गया। हमको चाहिए किसका लाप्लास, ई टू द पावर माइनस 2t है। इसका तो यस की जगह हमको क्या ले आना है, 2 ले आना है, तो यस की जगह इसमें 2 रखते हैं। का पुटिंग यस इक्वल्स 2 वी गेट यस इक्वल्स 2 रखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस 2t, एस की जगह 2 रख रहे हैं, इंटू टी साइन टी डी टी। एस की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 अपान 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 अपान 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। यही आपके प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे ऐसे अगर हाँ यहाँ टी एफ टी के बजाय टी स्क्वायर एफ टी होता, मतलब टी स्क्वायर साइन 2t होता, तो एफ टी का लाप्लास ऐसे ही निकलते हैं। यहाँ जब ये फार्मूला तो इसमें एन की जगह क्या रख देते 2, तो एन की जगह 2 रखते तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 डी2 अपान डी एस स्क्वायर आप एफ एस, मतलब 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 को यस के रिस्पेक्ट में उस कंडीशन में हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, फिर हम यही प्रॉपर्टी अपनाते। अगर बाई चांस यहाँ टी क्यूब साइन टी होता तब क्या करते, ये जो आपका लिखा है टी क्यूब होता तो एन की जगह 3 रखते, एन की जगह 3 रखते तो यहाँ क्या आता d3 अपान डी एस क्यूब आता। इसका तो जो एफ एस होगा उसे हम यस के रिस्पेक्ट में थ्राइस टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी पर बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।